विपाशा और लाल की नकली लड़ाई के सबूत सबके सामने लाएगी झनक। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। झनक को अभी उम्मीद नहीं थी कि जो बातें उसने अनजाने में सुनी वह उसके परिवार की जड़ें हिला देंगे। लाल और विपाशा का प्यार, जो अब तक सभी के लिए मिसाल था, वह केवल एक नाटक बनकर रह गया था। झनक को पूरा सच समझ में आने लगा था। वह यह झूठी नफरत या दिखावटी लड़ाई सब कुछ सिर्फ एक बड़ी साजिश का हिस्सा था, और घर के सभी लोग इस झूठे ड्रामे में उलझे हुए थे। लाल ने जानबूझकर विपाशा से बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया था। वह उसके हाथ में खाना लेने से इनकार करता था, उसे अपमानित करता था, ताकि सबको लगे कि वह सच में उससे नफरत करने लगा है। झनक को यह बात देखकर अजीब लग रहा था। वह बार बार सोचती थी, इतना प्यार करने वाले लोग अचानक एक दूसरे से दुश्मन कैसे बन सकते हैं। जनक ने एक दिन देखा कि विपाशा ढंग से खाना नहीं खा रही थी, तो उसे चिंता हुई। लेकिन जब उसने के कमरे में छिप कर उसकी बातचीत सुनी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। तुम्हें तो बस एक्टिंग करनी थी ना लाल, लेकिन तुम हद से ज़्यादा कर रहे हो, विपाशा गुस्से से बोल रही थी। अरे, तुमने ही तो कहा था कि घर वालों को यकीन दिलाने के लिए मुझे तुम्हारी बेइज्जती करनी होगी। लाल हंसते हुए बोला, बस कुछ ही दिन और फिर हम घर वालों को इतना उलझा देंगे कि यह घर खुद ब खुद। ये सब कहना झनक की सांसें थम गई। यह सब एक नाटक था। लाल और विपाशा ने यह पूरा खेल सिर्फ और इस घर को हथियाने के लिए खेला था। वे चाहते थे कि घर के सभी सदस्य इतने परेशान हो जाए कि वे खुद ही घर छोड़ दे। फिर एक जार जब पूरा घर खाली हो जाएगा तो विपाशा कानूनी तौर पर इस पर कब्जा कर लेगी। लेकिन अब झनक चुप्पी नहीं रहने वाली थी। वह जानती थी कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसका पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। उसे अब इस साजिश के बेनकाब करना था, लेकिन कैसे? उसने तय किया कि वह पूरे परिवार को इकट्ठा करेगी और इस झूठ का पर्दाफाश करेगी। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। लाल और विपाशा बहुत चालाक थे। अगर उन्हें भनक भी लग जाती कि झनक सब कुछ जान चुकी है, उसकी साजिशों को पता चल गया है, तो वे अपना प्लान बदल सकते थे। झनक ने अपने तरीके से सबूत इकट्ठा करने शुरू किए। उसने लाल और विपाशा की बातें रिकॉर्ड कर ली और सही समय का इंतजार करने लगी। फिर जब पूरा परिवार एक साथ बैठा था, झनक ने सभी को वह रिकॉर्डिंग सुना दी। घर के सभी सदस्य स्तब्ध रह गए। अंजना, जो हमेशा विपाशा को अपनी बेटी की तरह मानती थी, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसने तुमने धोखा दिया, उन्होंने कीमती आवाज़ में सुना। लाल पूछा। विपाशा के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। वे सफाई देने की कोशिश करने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। घर के सभी लोग एकजुट हो गए और उन्होंने लाल और विपाशा को उसी समय घर से बाहर निकाल दिया जिसे वे हड़पने की साजिश कर रहे थे। विपाशा और लाल का साजिश पर्दाफाश होने के बाद घर के सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लग गया। झनक ने अपनी बुद्धिमानी और हिम्मत से पूरे परिवार को टूटने से बचा लिया था। अब वह पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गई थी, क्योंकि उसने सीखा था कि सच्चाई को छुपाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। क्या झनक के इस कदम से उसका परिवार हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा, या लाल और विपाशा कोई नई चाल चलेंगे? आगे के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ तनुजा बोलती है, विपाशा, तुम इस तरह काम करके लाल को नहीं फंसा सकती, क्योंकि लाल को तुमने धोखा दिया है और इस धोखे की कोई भी माफ़ी नहीं है। आगे के अपडेट देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे झनक भी अनिरुद्ध के साथ बैठ के जाती रहती है। अनिरुद्ध बोलता है कि यार, मुझे बहुत दिनों के बाद तुम ऐसे मेरे साथ बैठी हो, और वहीं पर बोलता है कि अनिरुद्ध, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ जब तुम्हारे साथ रहता हूँ। तो वही दूसरी तरफ ये यहाँ नहीं रहना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। अभी साफ है, तुम मेरे साथ रहोगी तो मुझे ये अभिशाप है। माँ ऐसी और इसके साथ नहीं रहूँगा। उसने मुझे धोखा दिया। अगर ये मेरे से प्यार करती होती तो ये मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं देती। आप देखने वाले हैं, बहुत ही जल्दी बदतमीजी से वो विपाशा से बात करता है और उसे इस घर से निकाल जाने के लिए कह देता है। लेकिन दोस्तों, अचानक से विपाशा को इस घर से निकालना चाहता है। झनक भी वहाँ मौजूद होती है। झनक यहाँ लाल को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये आपकी पत्नी है। चलिए, माना भी ये जो भी सच्चाई इनकी है सबको पता चली है तो बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन आप तो इनसे प्यार करते हैं ना, और इंसान कभी भी किसी से प्यार करता है तो उसे मुसीबत में नहीं छोड़ता, उसका साथ देता है। उन्हें भी जानबूझ के थोड़ी ना आपसे छुपाया होगा। इन्हें खुद अभी बात पता चली है। अगर
बिपाशा भाभी को तलाक नहीं दे सकते हैं, तो आपकी धर्म पत्नी है, इन्होंने हमेशा आपका साथ दिया है सुख में दुख में, तो आप उन्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। आपको इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आपको इनके साथ रहना चाहिए। दोस्तों वहीं देखने वाले हैं कि झनक अब यहाँ पे लाल और बिपाशा से रिश्ते के बारे में बात करती है तो लाल काफ़ी ज़्यादा गुस्सा चढ़ जाता है कि झनक की इतनी हिम्मत कैसे होगी कि झनक मुझे कोई सलाह दे रही है। झनक तो खुद एक कैरेक्टरलेस लड़की है, इधर उधर घूमती रहती है, ना जाने कितने लड़कों को फंसा के रखा है, और अब मेरी बीवी को भी ऐसा ही बनाना चाहती है। मतलब मेरी बीवी भी लगभग वैसी ही निकली, तो मैं ऐसी औरतों को अपनी ज़िंदगी में नहीं बर्दाश्त करूंगा। वहीं अपने प्रोमो में देखा कि लाल कहता है कि झनक जैसी औरत को मैं कभी अपना दोस्त भी नहीं बनाऊं, तो बिपाशा भी ऐसी ही निकली तो मैं उसे अपनी पत्नी कैसे बना सकता हूं। यही दूसरी तरफ देखा जाएगा कि दोनों की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ झनक के गायब होने के बाद अनिरुद्ध को झनक की फिक्र होने लगती है और अनिरुद्ध झनक को ढूंढने लगता है, लेकिन अनिरुद्ध को झनक वहीं कहीं नहीं मिलती है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अनिरुद्ध उसको ढूंढता है लेकिन उसको कहीं नहीं मिलती है और उसके खोजने की कोशिश करता है। खोजते 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 को तो बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन फिर भी झनक का कोई पता नहीं चलता। उधर बिपाशा और उसकी माँ झनक को कैसे भी करके उस इंसान के साथ भेजना चाहती है ताकि वह अपना पीछा छुड़ा सके, लेकिन झनक ऐसा होने नहीं देगी। वह बहादुरी से उस इंसान से लड़ने की कोशिश करती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह इंसान गन निकाल कर उसको डराने लगता है। तब तक वहीं दूसरी तरफ बिपाशा के जीवन में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो उसकी दुनिया हिलाकर रख देगा। जिसे वह अपने सुख में बचपन समझती थी, वही एक बड़ी सच्चाई के साथ में छुपा था। उसकी माँ एक ऐसा राज छुपा रही थी जो अब एक झटके में सामने आने वाला है। दोस्तों बिपाशा की माँ जिंदगी का सबसे बड़ा झटका उसकी सच्चाई सामने आएगी। दोस्तों बिपाशा के दिल पर बिजली तब गिरती है जब उसकी माँ उसे एक ऐसे शख्स के रूबरू करवाती है जो उसके होश उड़ा देता है, और उसका जन्म एक इज्जतदार परिवार में नहीं बल्कि एक ब्राथर कोठे पे वडोदरा में हुआ था। उसकी बायोलॉजिकल फादर कोई नील्स जी से नहीं मिली हूँ, लेकिन जितना बड़ों माँ ने से सुना है वो तो लगा कि वह लड़का अच्छा ही होगा, और मुझे नहीं लगता कि वह यह सब अपने मम्मी पापा को कहा होगा। और तुम जिनसे भी प्यार करती हो ना, तुम्हें तो भरोसा और है ना, तो कुछ नहीं होगा। एक काम करो, तुम एक मैम जी कॉल करो और बात करूंगी। तो कहती है हाँ वह तो इंडिया से बाहर हैं, 2 दिन पहले ही बात हुई थी, तो बोला था आज ही आऊँगा, लेकिन पता नहीं आके यह सब क्यों कहा। अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो वह खुदा आके कह सकता था ना, तो उसने अपने माँ बाबा को क्यों भेजा और मेरे बाबा माँ की बेइज्जती करवाई। अब मैं क्या कहूँ, मुँह दिखाऊंगी बाबा माँ बाबा को सामने। और अनिल डॉक्टर के सामने तो झनक कहती है फ़ोन तो करो मिमी, मैं बात करूंगी, तुम मुझ पर इतना तो भरोसा कर सकती हो ना। तो फिर मिमी डॉक्टर अनिल सेन को कॉल करती है और झनक बात करती है और कहती है क्या आप इंडिया आ गए हो। तो क्या अनिल कहता है हाँ मैं अभी ही जस्ट एयरपोर्ट से घर जा रहा हूँ, लेकिन सॉरी मैं आपको पहचाना नहीं, आप मेरे दोस्त हो क्या। मैं कहती है कि मैं अभी कॉल करने वाला ही था। तो झनक कहती है हाँ अनिल जी, मैं मिमी की दोस्त ही कह रही हूँ, और वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन वह न गिर गई तो उसके पैर में थोड़ा फ्रैक्चर आ गया है, इसलिए उसे चलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। यह सुन के अनिल वन चुपचाप चौंक जाता है। तो मिमी झनक को कहती है आप क्यों झूठ कह रहे हो। तो अनिल वन कहता है देखो मैं एयरपोर्ट से सीधा मिमी से मिलने ही आ रहूँगा, उसे कह देना कुछ नहीं होगा, मैं तो उसे मिलने आ रहा हूँ, कहता है। यह सुन के झनक को और तसल्ली मिलती है कि अनिल वन के मम्मी पापा झूठ कह रहे थे। तो फिर मिमी कहती है झनक दीदी आपने झूठ क्यों कहा, अगर वह यहाँ आएंगे तो बाबा और गुस्सा हो जाएंगे। तो झनक कहती है इसलिए तो मिमी के चेक कर रही थी कि सच में अनिल ने यह कहा है कि नहीं, लेकिन अब मैं पूरी तरह से क्लियर हो गई हूँ, और तुम चलो मेरे साथ नीचे, मैं भी देखती हूँ कैसे तुम्हारी शादी टूटती है। यह कहकर झनक मिमी को वापस नीचे लाती है। तो अर्शी और तनुजा एक दूसरे को देखते हैं। तो झनक आके अनिल के मम्मी पापा से कहती है आंटी आपने अभी अभी भी मेरी इतनी प्यारी से तारीफ़ की थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए और अंकल के लिए कुछ गिफ्ट दे दूं, क्योंकि मैंने अभी तक किसी के मुंह में मेरी तारीफ़ नहीं सुनी है। न तो आज की माँ कहती है
नहीं बेटा, हम कुछ नहीं ले सकते, और वैसे भी तुम बहुत सुंदर हो, मुझे लगता है अब हमें जाना चाहिए। तो झनक अनिल की माँ के पास जाती है और कहती है, अरे आंटी, शादी टूटी है तो क्या हुआ? अभी अभी भी ही तो आपने इस घर में से रिश्ता बनाए थे ना। तो मैंने सुना पिछली बार आप बिना खाना खाए ही चले गए थे, लेकिन मैं आज आपको जाने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं कश्मीर से हूँ और मेरे हाथों में पुलाव खाते ही अब बिना वजह के भी यहाँ पर आओगे। तो झनक की बात सुनकर सब लोग बहुत गुस्सा होते हैं। तो थामी कहती है, झनक, यह क्या, तुम क्या बकवास कर रही हो? इन्हें जाना है ना तो जाने दो। तो अनिरुद्ध भी कहता है, झनक, यह तुम क्या कर रही हो? मुझे पता है ना घर पर सब कितने परेशान है। तो झनक कहती है, इसलिए तो सर जी मैंने कुछ मंगवाया है, बस आता ही होगा। तो अर्शी भी कहती है, तुम ना झनक कहीं ड्रामा करने के लिए चली जाओ, बहुत पैसा कमाओगी। तो अनिरुद्ध कहता है, अर्शी, यह तुम क्या बोल रही हो? बिपाशा कहती है, क्यों अर्शी ठीक तो बोल रही है, इसे दिखाई नहीं दे रहा हम सब कितने परेशान हैं, और यह क्या कर रही है? झनक कहती है, बिपाशा दीदी, अब कितना चपड़ 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 करती हो, बस 2 मिनट इंतजार कीजिए। तो फिर बाहर से गाड़ी की आवाज़ आती